तो जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और सभी जन को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज अपन को मध्य प्रदेश के सारे किले पढ़ना है जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो MPPSC, MPSI, MP+ इन तीनों पेपर में और व्यापम का कोई भी टेस्ट हो MP का, वहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको जरूर आएगा। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसके लिए हमने आप लोगों से बोला था कि ज़िले याद होना चाहिए कि आपको कौन सा ज़िला कहाँ पर है। यदि ज़िले याद करते हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अपने किले हैं, अगर इन किलों का इतिहास समझाएं आपको तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और अपन जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम किलों के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। लेकिन आज अपन को केवल इम्पोर्टेंट किले पूरे देखना है, मध्य प्रदेश में कितने किले हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर चलते हैं हम कहाँ पर, भिंड पर। यदि हम भिंड की बात करते हैं तो भिंड में हमें 2 किले मिलते हैं। ठीक है, अच्छा भिंड हमारा कहाँ है, ऊपर है, और यहाँ हमारे भिंड की बात करते हैं। ठीक है, तो भिंड में हमें 2 किले मिलते हैं। एक तो अपना मिलता है अटेर का किला। ठीक है, अच्छा, और दूसरा मिलता है अपना गोहद का किला। ठीक है, किसका, तो गोहद का किला। यदि हम थोड़ा सा आपको इतिहास बताएं तो गोहद के किले में याद करना, इसका निर्माण 16वीं सदी में, कब बेटा, 16वीं सदी में जाट राजाओं द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, जाट राजाओं के द्वारा करवाया गया था। और एक पॉइंट और याद करना यहाँ से कि यूनेस्को ने इसे ऑनरेबल सूची में 2018 में रखा था। ठीक है, तो हमें जो गोहद का किला है वहाँ से 2 पॉइंट याद करके चल रहा है। एक तो जाट राजाओं ने बनवाया था, कब बनवाया था, तो 16वीं शताब्दी में। और दूसरा पॉइंट यूनेस्को की ऑनरेबल सूची में से कब रखा गया था, तो 2018 में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो ग्वालियर में। यदि हम ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में हमें मिलता है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला, अच्छा, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ जो पर्यटन स्थल बताए, फिर भी आज अपन ग्वालियर किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बच गई थी तो उसको हम आज पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम ग्वालियर के किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण 525 में, कब, 525 ईस्वी में किसने करवाया था, तो राजा सूरज सेन ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा सूरज सेन ने करवाया था। अच्छा, इस किले में 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 5 दरवाजे हैं। नंबर 1 आलमगीर दरवाजा, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, यही आपका विस्तार है, आलमगीर दरवाजा। नंबर 2 हिंडोला दरवाजा। नंबर 3 गुजरी महल दरवाजा। और नंबर 4 अपना होगा कौन सा, हाथीफोड़ दरवाजा। और 5 होगा अपना चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो अपना ग्वालियर का किला है वो किसने बनवाया था, तो 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है, यदि हम इसमें देखते तो कितने दरवाजे हैं, 5 दरवाजे हैं। कितने हैं, 5, याद करते चलना, आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, हाथीपुर दरवाजा और चतुर्भुज मंदिर दरवाजा। याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बड़े टेस्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने दरवाजे, 5, लेकिन आप छोटे जो टेस्ट देते हैं उनके लिए यही बहुत है, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इस किले को किलों का रत्न, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किलों का रत्न तथा पूर्व का जिब्राल्टर बोला जाता है। ठीक है,
तो इन दोनों पॉइंट को भी याद करके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो मुरैना में। यदि हम मुरैना की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है अपन को सबलगढ़ का किला। ठीक है, किसका किला मिलता है, तो तीसरे नंबर पर, नंबर 1 पे अपना कौन सा था, भिंड, नंबर 2 पर ग्वालियर, नंबर 3 पे अपना तो मुरैना। याद रखना, अभी हम बाद में समझाएंगे उसको पूरी तरह से। तो जो सबलगढ़ का किला है इसको सबला गुर्जर ने नींव रखी थी और राजा गोपी सिंह ने इसको पूरा करवाया था। याद कर लेना इसको, ठीक है। तो सबला गुर्जर ने इसकी क्या करी थी, नींव रखी थी, और राजा गोपी सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अच्छा, और इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, तो 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और याद करना है आपको कि जो सबलगढ़ का किला है इसी में ठाकुर नवल सिंह की हवेली इसी में है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है, यही पूछते हैं, यानी अंदर की चीज़ पूछने लगे अब पेपर में, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा कि हमें मुरैना में कौन सा किला मिला, सबलगढ़ का किला मिला, जो सबला गुर्जर ने इसकी नींव रखी थी और राजा गोपी सिंह ने इसको पूरा करवाया था। इसके बाद नवल सिंह की हवेली कहाँ पर है, तो सबलगढ़ के किले के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो दतिया में। कहाँ पर आते हैं हम, दतिया में। यदि हम दतिया में आते हैं तो यहाँ पर अपन को दतिया का किला मिलता है, 2 किले मिलते हैं दतिया में। तो नंबर 1 दतिया का किला और नंबर 2 कन्हरगढ़ का किला, ठीक है। अच्छा, यदि हम दतिया के किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है, 1626 में करवाया था। कब करवाया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने 1626 में करवाया था। अच्छा, इस किले की बात करें तो इसके द्वार पर, किस पर, इसके दरवाजे पर न्याय राजमुकुट का रत्न है, ये लिखा है। या ये भी पूछ सकता है कि न्याय मुकुट का हीरा है। याद रखना, दोनों पॉइंट पूछ सकते हैं। न्याय राजमुकुट का रत्न है, ये भी आ सकता है पेपर में, और दूसरा क्या पूछ सकते हैं, न्याय मुकुट का हीरा है, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, यदि हम दतिया के किले की बात करते हैं तो इसी किले के अंतर्गत आपको सतकंडा महल, गोपाल महल, मुंडा महल, वीर महल, इतने महल स्थित हैं। कहाँ पर अपने, तो दतिया के किले के अंतर्गत। याद रखना, यही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि सतकंडा महल कहाँ है, तो अपना दतिया में है। गोपाल महल कहाँ पर है अपना, तो दतिया में है। मुंडा महल कहाँ पर है अपना, दतिया में है। और वीर महल कहाँ पर है अपना, तो दतिया में स्थित है, जो दतिया के किले में है उसी के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। अच्छा, यदि हम इस किले की चर्चा करते हैं तो इस किले को यदि हम देखते हैं तो इसके चारों तरफ गैंडा और हाथी के सर टंगे हुए हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी विपरीत यानी पीछे वाली दीवार पर किसका सिर टंगा है, तो हिप्पो नामक चिड़िया का सिर टंगा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विपरीत दीवार पर, ठीक है, हिप्पो नामक
चिड़िया का सर टंगा है, याद रखना है इसको, पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा कि दतिया में हमें कितने किले मिल गए, एक तो दतिया का किला मिल गया और दूसरा अपना कन्हरगढ़ का किला मिल गया। अगर हम दतिया के किले की बात करते हैं तो यहाँ इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने 1626 में करवाया था और उसके द्वार पर दरवाजे पर न्याय राज मुकुट का रत्न है या न्याय मुकुट का हीरा है। ये दो शब्द आप याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो किस पे लिखा है? दतिया के किले पर, ठीक है, दरवाजे पर। इसके बाद दतिया के किले में देखते हैं तो सतखंडा महल, गोपाल महल, मुंडा महल और वीर महल, इतने महल जिकाय के अंतर्गत हैं, तो दतिया के किले के अंतर्गत है। और दूसरा किला कौन सा याद करना है? कन्हरगढ़ का किला। यदि हम कन्हरगढ़ के किले की बात करते हैं तो यह है सिंध नदी के किनारे पर है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। सिंध नदी के तट पर, किस पर है? तो सिंध नदी के तट पर कौन सा किला है अपना? तो कन्हरगढ़ का किला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो नरवर का किला। अच्छा, नरवर कहाँ पर है अपना बेटा? तो शिवपुरी, ठीक है। तो हम कहाँ देखते हैं शिवपुरी के लिए? यहाँ पर, ठीक है। तो हम चौथे नंबर पे आ गए, तो नरवर का किला, ठीक है। अच्छा, नरवर के किले का निर्माण याद रखना राजा नल ने करवाया था, राजा नल ने। और ये कब करवाया था? तो 13 और 14वीं शताब्दी में, याद रखना। और यह किला जो शिवपुरी में है, एक किस स्थान पे? तो करेरा नामक स्थान पे है। किस स्थान पे है? तो करेरा नामक स्थान पर स्थित है। तो हमने आपको बताया, पता चला हमें कि जो नरवर का किला है वो राजा नल ने बनवाया था और 13-14वीं शताब्दी में बनवाया था। और ये कहाँ पर है? तो करेरा नामक स्थान पर। वो करेरा अभ्यारण्य सोनचिरैया किला ने जाना जाता ना, तो वहीं पर है, तो शिवपुरी में। तो ये अपने कहाँ के हो गए बेटा अपने? तो शिवपुरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? शिवपुरी के बाद तो चलेंगे अपन अब चंदेरी का किला, अशोकनगर। अच्छा, यदि हम अशोकनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर है अपना चंदेरी दुर्ग, ठीक है। यदि हम चंदेरी दुर्ग की बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कीर्तिपाल ने। किसने करवाया था? राजा कीर्तिपाल ने करवाया था और 11वीं सदी में करवाया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपको याद क्या करना है? यहाँ पर नौखंडा महल, इसी किले में नौखंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाजा, और क्या बचता अपना? तो खूनी दरवाजा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चंदेरी का किला है, चंदेरी का दुर्ग, ये कहाँ पर है अपना? अशोकनगर में है। कहाँ पर है? अशोकनगर में है। इसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन से महल आते हैं? तो नौखंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड और खूनी दरवाजा। इतने सारे जो अपने किले हैं, महल हैं, जो काय के अंतर्गत आते हैं? तो चंदेरी दुर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? तो ओरछा में, ठीक है। यदि हम ओरछा की बात करते हैं तो यहाँ पर ओरछा का किला है, ओरछा का किला। अच्छा, यदि ओरछा का किले के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है बुंदेलखंड, जो अपना बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में अपना ओरछा है, बुंदेला की सौर भूमि बोला जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बुंदेलों ने करवाया था, वीर सिंह बुंदेला, यार वही है, बुंदेला ने करवाया था, ठीक है। और ये अपना जो ओरछा का किला है बेतवा नदी के किनारे पर है, बेतवा नदी के किनारे, ठीक है। तो हमने देखा कि
कि जो ओरछा है हमारा, ओरछा का किला है वो बुंदीलाल ने करवाया था, बुंदीलाल राजा ने करवाया था, वीर सिंह बुंदीलाल ने, ठीक है। और इसको ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो बेतवा नदी के किनारे पर। उसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो पन्ना में। कहाँ पर आ जाएंगे हम, तो पन्ना में। अच्छा, यदि हम पन्ना की बात करेंगे तो यहाँ पर अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला है, और इस किले का निर्माण राजा अजयपाल, किसने करवाया था, तो राजा अजयपाल ने करवाया था। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक महल और याद करना है, राजा अमन का महल, राजा अमन का महल, तो ये भी अपना कहाँ पर है, तो पन्ना में स्थित है, ठीक है। तो यदि हमने देखा कि पन्ना में कौन कौन है अपने, तो अजयगढ़ का किला जो किने बनवाया था, राजा अजयपाल ने बनवाया था। इसके बाद राजा अमन का महल, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करना कि कहाँ पर है अपना, तो ये पन्ना में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो बांधवगढ़ में, यानी उमरिया में। यदि हम उमरिया में आते हैं तो हमने देखा यहाँ पर है अपना बांधवगढ़ का किला, ठीक है। अच्छा, बांधवगढ़ किले को देखते हैं तो इसका निर्माण व्यासदेव ने करवाया था। किसने करवाया था, व्यासदेव ने करवाया था, ठीक है। और यह 32 पहाड़ियों से घिरा है, इम्पोर्टेंट है, 32 पहाड़ियों से घिरा भी है। तो हमने देखा कि जो बांधवगढ़ का किला है किसने निर्माण करवाया था, तो व्यासदेव ने करवाया था, और 32 पहाड़ियों से। इसके बाद यहाँ पर क्षीर सागर, क्षीर सागर ध्यान रखना, और शेषशाही तालाब, शेषशाही तालाब, विष्णु मंदिर, और राम लक्ष्मण सीता मंदिर, सीता मंदिर। तो ये हमने कहाँ का देख लिया, तो बांधवगढ़ का। यदि हम बांधवगढ़ का किला देखते हैं तो व्यासदेव ने इसका निर्माण करवाया था, और ये 32 पहाड़ियों से घिरा है, और ये है कहाँ पर, तो उमरिया में है। कहाँ पर है, तो उमरिया में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्षीर सागर, शेषशाही तालाब, विष्णु मंदिर और राम लक्ष्मण सीता मंदिर, ये सारे मंदिर इसी के किले के अंतर्गत आते हैं। मंडला के किला पर, जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर, कहाँ पर, 96 किलोमीटर दूर मंडला दुर्ग, मंडला में मंडला दुर्ग स्थित है, ठीक है। यदि हम मंडला दुर्ग की बात करते हैं तो इसका निर्माण राजा नरेश शाह ने, किसने, राजा नरेश शाह ने करवाया था। और यहीं पर राजराजेश्वर मंदिर भी है, राजराजेश्वरी माता का मंदिर भी स्थित है। तो हमने देखा जो मंडला दुर्ग है अपना कहाँ पर है, तो मंडला में है, और ये जबलपुर से कितने किलोमीटर दूर है, तो 96 किलोमीटर दूर है। और इसका निर्माण करवाया तो राजा नरेश शाह ने, और यहीं पर राजराजेश्वरी मंदिर भी स्थित है। इसके बाद आगे आते हैं अपन कहाँ पर, तो हरदा में। यदि हम हरदा की बात करते हैं तो यहाँ पर मकड़ाई का किला है। किसका किला है, मकड़ाई का किला है, ठीक है। यदि हम मकड़ाई के किला की बात करते हैं तो इसका निर्माण 1630 में राजा मकरंद शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा मकरंद शाह ने करवाया था। तो मकड़ाई किला हमारा कहाँ पर है, तो मकड़ाई किला अपना कहाँ है, तो हरदा। कहाँ पर है बेटा, तो हरदा में है। तो इसका निर्माण कब, 1630 में राजा मकरंद शाह ने करवाया।
उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो बुरहानपुर में। यदि हम बुरहानपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर है अपना असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला। अच्छा, यदि असीरगढ़ के किले की बात करते हैं तो 10वीं शताब्दी में, कब, 10वीं शताब्दी में राजा आशा अहीर ने करवाया था। किसने करवाया था? अहीर ने करवाया था, याद करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, तो बुरहानपुर में हमने कौन सा देख लिया अपना, असीरगढ़ का किला। कहाँ पर अपना, तो बुरहानपुर पे है, ठीक है। इसके बाद चले थे हम कहाँ पर, तो आगे आ जाते हैं हम धार पर। यदि हम धार की बात करते हैं तो धार का किला, यहाँ पर धार का किला और मांडू दुर्ग, ठीक है। ये दो चीज़ें याद करके चल रहा है अपन को। यदि हम धार किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण 1344 में MBT किने, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इस किले की बात करें तो इस किले में कालका महल, कालका मंदिर, महल नहीं मंदिर है ना बेटा, और दूसरा अपन को खरबूजा महल। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके याद रखना है कि धार का किला किसने बनवाया था अपना, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक में। और मांडू दुर्ग, इसके बारे में हम पहले बता भी चुके हैं पर्यटन स्थल में, इसको परकोटा में, इसके परकोटा, मांडू दुर्ग को चारों ओर से, हमने बताया ना दीवार घेरे है, तो उसको क्या बोलते हैं, परकोटा। और इसमें 12 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, तो 12 दरवाजे हैं। तो धार में हमने कौन कौन देख लिया, तो धार का किला और मांडू दुर्ग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर, तो मंदसौर में। यदि हम मंदसौर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना कौन सा किला है, मंदसौर का किला, मंदसौर का किला। अच्छा, यदि हम मंदसौर किले की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, खिलजी ने बनवाया था। इसको याद कर लेना कि मंदसौर किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और इस किले के अंतर्गत 500 साल पुराना, याद रखना, तापेश्वर महादेव, तापेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो यहीं पास ही में है अपना इंदौर। तो यहाँ पर अपना इंदौर है पास में, यानी धार के बगल में है। तो इंदौर में आएंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को कुशलगढ़ का किला। कौन सा, कुशलगढ़ का किला, ठीक है, ठीक है। इसका निर्माण कुशल शाह ने, किसने, राजा कुशल शाह ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो नरसिंहगढ़ में। यदि नरसिंहगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर नरसिंहगढ़ का किला है, किला है, ठीक है। यदि हम नरसिंहगढ़ किले की बात करते हैं तो इसे मालवा ए कश्मीर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो मालवा ए कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो नरसिंहगढ़ के किले को। और यहाँ पर अपना इसी के पास में चिड़ीखो, चिड़ीखो जलप्रपात भी है, यानी झरना भी है। तो किसी के पास में है, तो नरसिंहगढ़ किले के पास में। और नरसिंहगढ़ किला कहाँ है अपना, तो राजगढ़ में है। कहाँ पर है अपना, तो राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पर है अपना, तो राजगढ़ में है। अच्छा, इसके बाद अपना अंतिम बचता है और वो है अपना कौन सा, तो रायसेन। अच्छा, यदि हम रायसेन की बात करते हैं
तो यहाँ चलेंगे। तो इस यहाँ पर अपन को 3 किले याद करके रखना है। एक तो अपना रायसेन दुर्ग, दूसरा अपना गिन्नौरगढ़, का किला, ठीक है, और तीसरा अपना पूरनमल का किला, ठीक है। यानी अपन को रायसेन दुर्ग, गिन्नौरगढ़ का किला और पूरनमल का किला, इतने किले अपन को कहाँ के याद करके रखना है, तो रायसेन के याद करके। रायसेन किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा राज बसंती ने करवाया था। किसने करवाया था, तो राजा राज बसंती ने करवाया था। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, यहाँ पर इस किले में बादल महल, दूसरा राजा रोहित महल और तीसरा अपन को याद करना है इत्रदार महल। इतने महल अपने कहाँ पर हैं, तो ये अपने रायसेन दुर्ग में स्थित है, ठीक है। और यदि हम गिन्नौरगढ़ किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण 13वीं सदी में, ठीक है, किसने करवाया था, तो उदय बर्मन ने। किसने करवाया था, उदय बर्मन ने करवाया था, ठीक है। और यह किला पूरे भारत में तोतों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, तोतों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेपर में आपसे सुख क्षेत्र पूछ लेंगे, सुख क्षेत्र, क्योंकि संस्कृत में तोतों के किसके नाम जाना जाता है, तो सुख के नाम से जाना जाता है। यानी सुख का मतलब क्या होता है, तोता होता है। तो सुख क्षेत्र किला ने किसे जाना जाता है, तो गिन्नौरगढ़ के किले को। और किसने निर्माण करवाया था, तो उदय बर्मन ने 13वीं शताब्दी में। पूरनमल का जो किला है, इसकी कहानी है कि यह एक अवैध किला है। यानी रायसेन दुर्ग जो है अपना, यह एक अवैध किला है, उसी के अंतर्गत पूरनमल का किला आता है, ठीक है। पूरनमल का किला जो है, इस किले में ताले में बंद शंकर जी का मंदिर है। यानी कि जिस किले में शंकर जी ताले के रूप में बंद है, ताले में बंद है, वही किला जो है किसका है, पूरनमल का किला है, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि हमने आज पूरे एमपी के किला देख लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम किला को क्या करें, अच्छी तरह से पढ़ें और समझें कि कौन सा किला कहते हैं, तो ठीक है। तो अब आ जाओ अपन चलते हैं, सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखा था हमने भिंड में। कहाँ पर देखा था बेटा आपने, तो भिंड में। यदि हम भिंड की बात करते हैं तो यहाँ पर अटेर का किला पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद करते चलना। अब हमारे साथ सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भिंड में हमें अटेर का किला मिलता है और गोहद का किला मिलता है। गोहद के किले के बारे में बताएं तो इसका निर्माण जाट सरदार ने, किसने करवाया था, तो जाट सरदार ने करवाया था। और यूनेस्को ने इसे आने वाली सूची में कब रखा था, तो 2018 में रखा था। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो ग्वालियर में। कहाँ पर आए थे हम, तो ग्वालियर में। यदि हम ग्वालियर के किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो 525 में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा सूरज सेन ने। ये आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 5 है, इंपोर्टेंट है, याद करके चलना, ठीक है। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, हाथीपुर दरवाजा और चतुर्भुज मंदिर दरवाजा है, ठीक है। इसे किलों का रत्न बोला जाता है, इंपोर्टेंट है। और पूर्व का जिब्राल्टर भी बोला जाता है। यानी ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी बोला जाता है और पूर्व का जिब्राल्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो शिवपुरी में। कहाँ पर आए थे हम, तो शिवपुरी में। यदि हम शिवपुरी में देखा था तो यहाँ पर मिला था नरवार का किला। कौन सा किला, नरवार का किला, ठीक है। यदि हम नरवार के किले की बात करते हैं तो इसको राजा नल ने बनवाया था और 13-14वीं शताब्दी बनवाया था। और एक करेरा नामक स्थान पर है शिवपुरी के
कलेर नामक स्थान पर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे कि राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी कहाँ से संबंधित है, तो इसी नरवर के किले से हो। नरवर का किला कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए शिवपुरी में। यानी हर किले से कहानी है, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम डिटेल से पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो अपने ओरछा में। यदि हम ओरछा की बात करते हैं तो इस ओरछा का किला जो है बुंदेला राजाओं ने बनवाया था, ठीक है। यानी वीर सिंह बुंदेला ने वो 1600 के समथिंग बनवाया था, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। अच्छा, और ये कौन सा किला किसके किनारे पर है, तो बेतवा नदी के किनारे पे। तो आपसे यही पूछते हैं कि ओरछा का किला किस नदी के किनारे पर है, तो आप याद क्या करना, बेतवा नदी के किनारे पर है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो पन्ना में। कहाँ पर आए थे हम, तो पन्ना में। यदि हम पन्ना में बात करते हैं तो अजयगढ़ का किला इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, और राजा अजयपाल ने बनवाया था। और अमन का महल इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजा अमन पूछ लेते हैं, राजा अमन का महल कहाँ पर है, तो आपको कौन से देना पड़ेगा, पन्ना में। कहाँ पर है, तो पन्ना में। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो उमरिया में। यदि उमरिया की बात करें तो यहाँ पर बांधवगढ़ का किला है। कौन सा किला है अपना, तो बांधवगढ़ का किला है। यदि बांधवगढ़ का किला की बात करें तो किसने बनवाया था, तो ब्यागदेव ने बनवाया था। और 32 पहाड़ियों से घिरा अपना यह किला है। और यहाँ पर क्षीर सागर, शेषशाही तालाब, विष्णु मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर इंपोर्टेंट है, तीनों एक साथ। यानी राम लक्ष्मण सीता मंदिर कहाँ पर है, तो आप याद करना है कहाँ पर, अपना उमरिया के बांधवगढ़ किले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर बेटा, तो जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर मंडला में। कहाँ पर आ गए थे हम, मंडला में। तो मंडला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, पूछा जाता है राजा नरेश शाह ने। और ये पूछते हैं राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, तो आपको आंसर में देना क्या, मंडला में। कहाँ पर है, तो मंडला में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो हरदा में। कहाँ पर आए थे अपन, तो हरदा में, याद रखना। तो मकड़ाई का किला, मकड़ाई का किला कहाँ पे अपना, तो हरदा में है। और कब, 1630 में राजा मकरंद शाह ने इसको बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1630 में मकरंद शाह ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चले थे हम कहाँ पर, तो हम आए थे अपने धार में। यदि हम धार की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 किला याद करना अपन को, एक तो मांडू दुर्ग और दूसरा धार का किला। यदि धार का किले की बात करते हैं तो 1344 में किसने बनवाया था, एमबीटी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे आपसे कि धार का किला किसने बनवाया था, तो एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने बनवाया था। यहाँ पर कालका माता का मंदिर है और खरबूजा महल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खरबूजा महल कहाँ पर है, तो अपना धार में है। अच्छा, इसके बाद हम आए थे कहाँ पर, मांडू में। मांडू की बात करें तो यहाँ पर परकोटा जो दीवार है उसमें कितने दरवाजे हैं, तो 12 दरवाजे हैं। और पीछे के वीडियो में हमने बता दिया, जो इंपोर्टेंट दरवाजे हैं वो पीछे आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चले गए थे हम कहाँ पर, बुरहानपुर पे। तो बुरहानपुर में हमने देखा था कौन सा, असीगढ़ का किला है। कौन सा किला है, असीगढ़, राजा आसा अहीर ने बनवाया था। कब बनवाया था, 10वीं शताब्दी में बनवाया था। अब हिस्ट्री तो ऐसी है कि जब तक बेटा ये बुरहानपुर के किला को उत्तर भारत के राजा नहीं जीते तब तक वे दक्षिण में नहीं जा पाते, ठीक है। और जो एक किला ऐसा दरवाजा, ऐसे तो बोला जाता है कि असीगढ़ को किला दक्षिण को दरवाजा, यानी दक्कन को दरवाजा बुरहानपुर को क्यों बोला जाता है, इसीलिए तो बोला जाता है जो अपने पहले के शासक राजा थे, जो पहले मुगल काल में, और मुगल काल से पहले मतलब जो मुस्लिम शासक आए थे, वे लोग सबसे पहले कहाँ किसको जीतना पड़ता था, तो इसी को जीतना पड़ता था, यानी असीगढ़ के किले को जीतना पड़ता था। उसके बाद ही दक्षिण भारत में प्रवेश कर पाते थे। कहानी तो बहुत है, हिस्ट्री बहुत है, बहुत विस्तार है कि इस बगल से क्यों नहीं करते थे, यहाँ से क्यों नहीं जाते थे, यहीं से क्यों जाते थे, उसको सारा हम विस्तार से आप लोगों को बेटा जब हिस्ट्री बताएंगे तब बताएंगे कि उसमें क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि असीगढ़ का किला कहाँ पर है अपना, तो बुरहानपुर में। वो असीगढ़ का किला अपना राजा आसाही ने बनवाया था। कब बनवाया था, 10वीं शताब्दी में। तो एक क्वेश्चन और याद कर लेना कि अकबर का अंतिम विजय अभियान भी यही था। यानी अकबर ने अपने जीवन में जितनी सारी लड़ाई लड़ी हैं तो लास्ट में यहीं तक लड़े थे वे, इसके बाद उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था। तो अंतिम लड़ाई कौन थी, असीगढ़ का किला का जीतना, किसका, तो अकबर का, ठीक है। अच्छा, तो असीगढ़ का किला कहाँ पे अपना, तो बुरहानपुर में है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो इंदौर में। यदि इंदौर की बात करते हैं तो कुशलगढ़ का किला, कुशलगढ़ की किला किसने बनवाया था, तो कुशल शाह ने बनवाया था। यदि कुशलगढ़ के किला की बात करते हैं तो इसी में जो इंदौर में है तो अहिल्याबाई थी। यहाँ अहिल्याबाई ने होलकर के बाद होलकर वंश कहाँ का है, अपना इंदौर का। तो इस कुशलगढ़ के किले में अहिल्याबाई ने जो तुकोजी राव हैं उनके पुत्र मल्हार राव होलकर को कैद करके रखा था, यानी बंदी बनाकर रखा था। क्या करके रखा था, बंदी बनाकर रखा था। तो याद करना, तुकोजी राव के पुत्र मल्हार राव होलकर को बंदी बनाकर अहिल्याबाई ने कौन से किला में रखा था, तो कुशलगढ़ के किला में। और कुशलगढ़ का किला कहाँ पर अपना, तो अपना है अपना इंदौर में। कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर,
तो मंदसौर में, यानी मंदसौर में का किला देखते हैं। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि मंदसौर किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, खिलजी ने बनवाया था। इसके बाद यहाँ पर 500 साल तापेश्वर महादेव, इम्पोर्टेंट है, तापेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो जी अपना मंदसौर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद चले थे हम कहाँ पर, तो राजगढ़ में। कहाँ पर, तो राजगढ़ में। राज में अपन को देखा नरसिंहगढ़ का किला, कौन सा, अपना नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ के किले की बात करते हैं तो इसे मालवाई कश्मीर कहा जाता है। तो मालवाई कश्मीर के नाम से किस किले को जाना जाता है, नरसिंहगढ़ के किले को जाना जाता है। इसके बाद इसी के पास में चिड़ीखो जलप्रपात है, यानी इसी किले के पास में चिड़ीखो जलप्रपात है। अच्छा, इसके बाद चले थे हम कहाँ पर, तो सीधा हम पहुँच गए अपन कहाँ पर, अपन रायसेन पर। यदि हम रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में अपन को कौन से किले मिले, रायसेन दुर्ग, गिरनौरगढ़ का किला और पूरन में नगर, तीनों किले कहाँ पर है, अपने रायसेन में। रायसेन दुर्ग की बात करते हैं तो इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में किया गया था। और उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज बसंती, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, किसने, राजा राज बसंती ने करवाया था। इसमें बादल महल इंपॉर्टेंट, रोहित महल इंपॉर्टेंट, इत्तेदार महल, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे महल हैं अपने रायसेन के किले के अंतर्गत आते हैं, रायसेन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा आपको, गिरनौरगढ़ का। गिरनौरगढ़ का किला किसने बनवाया था, उदय वर्मन ने 13वीं शताब्दी में। ठीक है, अच्छा, तोतों के लिए प्रसिद्ध है। और सुख क्षेत्र किला ने कौन से किले को जाना जाता है, सुख को, कौन, सुख नहीं, सुख क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है अपना, तो गिरनौरगढ़ के किलों के लिए। पेपर में पूछते हैं तोतों के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा गिरनौरगढ़ का किला, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद पूर्णमल किले, पूर्णमल के किले को हमने बताया ना अवैध किला था, इसको कोई नहीं जीत पाया। तो इसको जीतने के लिए हम बताएं थोड़ी सी हिस्ट्री, तो आपको बताएं कि शेरशाह सूरी ने इसको धोखे से जीत लिया था। जब इसने धोखे से जीता तो इन पूरनमल ने अपनी पत्नी यानी उनकी महारानी राजा रत्नावली को खुद अपनी हाथ से गर्दन काट दी थी, तलवार से गर्दन काट दी थी। क्यों, क्योंकि जे अपनी मतलब महारानी को दूसरे के हाथों मतलब छूने, यानी छूने के या मतलब सीधा ये समझ लो कि उनको छूने या पाने की लालसा में उनको खुद के लिए कि हम मतलब अपनी पत्नी को दूसरे को छूने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी रानी रत्नावली के राज रानी रत्नावली को गर्दन खुद काट दी थी। किसने, पूरनमल ने। इसको धोखे से जीता था, इसलिए पूरनमल किला। और इम्पोर्टेंट याद रखना कि किले बंद, ताले में बंद शंकर जी जिस किले में है उसी को बोलते हैं राजा पूरनमल का किला, इतना याद रखना। यानी कि उसमें ताले में बंद शंकर जी हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अब आजकल क्या पेपर में आने लगा है, डिटेल से आने लगा है, विस्तार से पूछने लगे, यानी आसपास का पूछने लगे, वो हाईलाइट बंद कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इसके बाद चले हम कहाँ पर, तो आ जाएंगे दतिया में। यदि हम दतिया की बात करते हैं तो दतिया का किला है, वहीं पर अपना कौन सा, तो कन्हैयागढ़ का किला है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दतिया के किले की बात करते हैं तो वीर सिंह बुंदेला ने 1626 में बनवाया था। ठीक है, और इसके दरवाजे पे न्याय राजमुकुट का रत्न है। ये आपसे पूछा जाता है कि न्याय राजमुकुट का क्या है, रत्न है या न्याय मुकुट का हीरा है। दो शब्द बोले ना हमने आपसे, इनमें से कोई ना कोई पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसमें सतकंडा महल इंपोर्टेंट पेपर में पूछा जाएगा। सतखंडा महल, गोपाल महल, मुंडा महल और वीर महल, ये सारे कहाँ पर हैं, तो दतिया के किले में। और कन्हैयागढ़ का किला कहाँ पर है, दतिया में, डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं। और ये किस नदी के किनारे पे, तो सिंध नदी के तट पे। यहीं से इतना याद रखना कि सिंध नदी के तट पे कौन सा है अपना, तो कन्हैयागढ़ का किला है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, जो अपन MPPSC बड़े टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें पूछ लेते हैं कि दतिया के किले की पिछली वाली दीवार पे कौन सी चिड़िया का सिर टंगा है, तो हिप्पो नाम की चिड़िया का। ये आपसे पूछा गया है, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार, इसको याद कर लेना। इसकी देखो, दतिया का किला है, दीवारों पर सर तो टंगे रहते हैं। ठीक है, जो अपने जानवर होते हैं ना, राजा महाराजाओं को शिकार करने का शौक था पहले, तो वो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे, उनके सर को काट कर और दीवारों पर टांग देते थे अपनी शान के लिए कि हम बहुत पावरफुल और शक्तिशाली। तो इन लोगों ने गेंडा, हाथी जो भी मिलते थे, सर काटे और अपनी दीवारों पर चारों तरफ टांग दिए। ठीक है, लेकिन पीछे जो अपना है, पीछे वाली दीवार है दतिया किले की, उस पीछे वाली दतिया किले की दीवार पर हिप्पो नामक चिड़िया का सर टंगा है। ठीक है, इसको याद कर लेना, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो मुरैना में। कहाँ पर गए अपन, तो मुरैना में। यदि मुरैना की बात करते हैं तो सबलगढ़ का, तो सबलगढ़ के किला का इतिहास है 18वीं शताब्दी में सबला नामक गुर्जर ने इसकी नींव रखी थी और राजा गोपी सिंह ने इसे क्या करवाया था, पूरा करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नवल सिंह की हवेली, यानी कि नवल सिंह की हवेली किस किले में है,
तो सबलगढ़ के किले में। और सबलगढ़ का किला कहाँ पर है? मुरैना में। तो नवल सिंह की हवेली भी कहाँ पर है? मुरैना में। ये आपसे पूछ लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है आपको, ये आपको याद करके रखना है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने एमपी के सारे किलों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। आप लोग उसको क्या करना है, एक बार से एंटी क्लॉक वाइज चलना और उसको लिखते जाना, और लिखते जरूर जाना है। जो भी हम लिखा रहे हैं उसकी कॉपी बना लें, लिख लें। इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। अगर हमने बोला था ना पूछा जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको पर्याप्त है। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, व्यापक में किसी भी टेस्ट दीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।